नमस्कार, स्वागत है आपका एस लाइव न्यूज में। आइए नजर डालते हैं देश भर की बड़ी और अहम खबरों पे। तो पहली बड़ी खबर हमें सामने आ रही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी डॉक्टर की हुई कोरोना से मौत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नाक कान गले के मशहूर डॉक्टर महेंद्रजीत शर्मा ने कोविड वैक्सीन आने की शुरुआत में ही प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन करवा लिया था। तय समय के साथ दूसरी डोज भी लगवा ली थी। इसके ठीक एक महीने बाद डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया। डॉक्टर की सलाह पर लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती हुए, जहां 14 मई को उनका देहांत हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत पोस्ट कोविड निमोनिया की वजह से हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर बीएमसी ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से पूछा था कि क्या वृद्धों और विकलांगों को घर जाकर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। इस पर बीएमसी ने हलफनामा देते हुए कहा कि केंद्र सरकार डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी तो इसे जरूर करूंगा। बीएमसी के कार्यकारी अधिकारी मंगला गोमरे ने यह हलफनामा दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रिया को न्याय दिलाने की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सुप्रिया तिवारी मध्य प्रदेश के अनूपपुर की रहने वाली थी। वे 2 मार्च 2021 को अहमदाबाद से भोपाल सोमनाथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी के सेकंड एसी से आ रही थी और रात 10 बजे तक अपने घर वालों व कॉलेज के दोस्तों से बातचीत भी की और सुप्रिया वॉशरूम गई। काफी देर तक वापस न आने पर मौजूद लोगों ने टीसी को इत्तला की। इसके बाद अगले दिन यानी 3 मार्च को गुजरात के लिमखेड़ा तहसील के गोरिया गांव में रेलवे ओवरब्रिज के पास उनका शव मिला। इस तरह सुप्रिया की रहस्यमयी मौत होने के बाद लोग उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश से एक और खबर सामने आ रही है कि ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए, तो वहीं ड्राइवर बच गया। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत यहाँ पर सत्यार्थ हुई है। यह हादसा मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पर स्थित दतिया जिले पर हुआ है। यहाँ पर गुरुवार को एक ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे ट्रैक्टर के 2 टुकड़े होकर सड़क से 15 फीट दूर जाकर गिरे, लेकिन ट्रैक्टर का ड्राइवर सही सलामत रहा। पुलिस को रोड पर से मलबा हटाने के लिए जीबीसी गाड़ी मंगानी पड़ी। तो वहीं खबर उत्तर प्रदेश और बिहार से सामने आ रही है कि शवों को प्रवाहित करने व सामूहिक दाह संस्कारों पर बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग हिस्सों में शवों को गंगा किनारे बालू में दफनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के अध्यापक प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने कहा, जिस तरह शवों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है और दफनाया जा रहा है, यह हिंदू धर्म में बिल्कुल अनुचित है। हिंदू समाज में अंत्येष्टि संस्कार पद्धति के बारे में गुरु पुराण जैसे ग्रंथों में अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया है। शवों को दफनाने और प्रवाहित करने की जो तस्वीरें आ रही हैं वह गलत है। इस प्रकार शवों को दफनाने और प्रवाहित करने वाले परिवारों को पाप लगेगा, इसे भोगना ही होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश से एक और खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना कंट्रोल होते दिख रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियां बोलने लगी हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोरोना महामारी गांवों में पैर पसारती जा रही है। वहां स्वास्थ्य सेवाएं पुख्ता न होने के कारण मौतें बहुत अधिक हो रही हैं। राज्य सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि वह सही आंकड़े जल्द ही जारी कर देंगे। तो वहीं दिल्ली से खबर आ रही है कि ब्लैक फंगस के बढ़ते केस पर बोले सीएम, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी महामारी घोषित करेंगे। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो यहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। सीएम केजरीवाल ने सभी डॉक्टरों और अस्पतालों से अपील की है कि स्टेरॉइड का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कुछ समस्याएं ज्यादा सामने आई हैं। सीएम केजरीवाल ने लोगों से यह भी कहा कि अपनी शुगर का बहुत ख्याल रखें। तो वहीं यूपी से खबर आ रही है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में अब कोरोना काबू में आ रहा है। राजधानी लखनऊ में जब कोरोना अपने पीक पर था, तब राजधानी लखनऊ तब तबाही का दौर था। सुविधाएं भी कम थी, अब सारी किल्लतें खत्म हो गई हैं।
बेडों से लेकर ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स तक सभी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 200 बेडों की व्यवस्था हो गई है और लोहिया कोविड अस्पताल के नोडल अधिकारी एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सिंह ने बताया यहाँ 200 बेडों में से 146 बेड खाली पड़े हैं। तो वहीं KGMU में 988 बेड में से 289 बेड खाली पड़े हैं। ICU वार्ड में बेड के साथ साथ कई वेंटिलेटर भी खाली पड़े हैं। तो एक इंटरनेशनल खबर आपको हम बताने जा रहे हैं कि अफ्रीका में हाथी को मारकर गांव वालों ने खाया। यह खबर है पश्चिमी अफ्रीका की। यहाँ एक हाथी ने बड़ा हुड़दंग मचाया हुआ था, जिससे परेशान लोगों ने हाथी को मार डाला और फिर गांव के सभी लोगों ने हाथी को खा लिया। बता दें कि यह हाथी पश्चिमी अफ्रीका में वेनिन नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क से भाग गया था और वहीं कांदी नामक क्षेत्र में घूम रहा था और यहाँ बहुत तबाही मचाए हुए था। तो वहीं एक खबर जर्मन से सामने आ रही है कि जर्मन में 75 साल पुराना 500 किलो का बम बरामद हुआ। बता दें यह बम जर्मन की वित्तीय राजधानी फ्रैंकफर्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक 500 किलो का बम मिला, जिसे सुरक्षित रूप से विस्फोट कर दिया गया, जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह वह बच्चों के खेल के मैदान के बगल में ही 2 मीटर गहराई में दबा मिला है।